Hello students, today I am going to teach you English revision of English FL subject and chapter number 1 many kinds of art। ये लेसन में आपको ऐसे तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी है नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जो उसका बताया गया है टेक्स्ट उसका तो मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। जैसे आपको मैं समझाऊंगी ऐसे ही इस पर आपको क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। इसके अबाउट ही बताया, लेसन अबाउट ही बताया गया है। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज है, सब इसके ऊपर से ही लिया गया है। ओके, तो रेडसन आपको अच्छी तरह रीड करके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। विंसेंट वान गोग वॉज एन आर्टिस्ट। एक विंसेंट वान गोग था, एक आर्टिस्ट था जो हु लिव्ड इन द नेदरलैंड, जो टापू नेदरलैंड में रहता था फ्रॉम 1853 टू 1890। इसके जो रहने के तो इतना था वो ईयर में रहता था वो नेदरलैंड में 1853 टू 1890। इसका नाम है विंसेंट वान गोग, आर्टिस्ट है। उसने क्या किया, ही पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स। कम से कम उसने कितनी 900 से भी ज्यादा उसने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग की। ही पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। इसकी जिंदगी की जिसके दरमियान में क्या है, ही ओनली सोल्ड, उसने कितनी बेची, उसकी जो पेंटिंग थी 1 पेंटिंग। बट नाउ हिज पेंटिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल। यानी ड्यूरिंग हिज लाइफ उसके जो उसने इतनी पेंटिंग बनाई, पेंटिंग की, लेकिन उसकी लाइफ जिंदगी में उसने खाली एक ही पेंटिंग को सोल्ड की, बेची। बट नाउ हिज पेंटिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल। वैल्यूएबल यानी कीमती थी, एंड फेमस बहुत मशहूर थी। विंसेंट वान गोग वॉज एन आर्टिस्ट हु लिव्ड इन द नेदरलैंड्स फ्रॉम 1853 टू 1890। तो ये इस दरमियान में वो नीदरलैंड में रहता था, आर्टिस्ट था। उसने पेंटेड की बहुत सारी पेंटिंग, 900 से भी ज्यादा पेंटिंग बनाई। इसकी लाइफ में उसने सिर्फ एक ही जो पेंटिंग बेची, ही ओनली सोल्ड 1 पेंटिंग। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, इसकी पेंटिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती है और फेमस है। वान गोग लाइक्ड, उसे बहुत पसंद था, क्या था, टू यूज वेरी थिक पेंट। जो थिक पेंट होती है एकदम जाड़ी, जो अच्छी लगती है, ऐसी वो पेंट उसको बहुत अच्छी लगती थी। एंड ही लव्ड कलर, उसे कलर से ही बहुत प्यार था। लुक एट दिस डिटेल फ्रॉम वन ऑफ हिज पेंटिंग। Vincent van Gogh was an artist who lived in the Netherlands from 1853 to 1890. He painted more than 900 paintings. During his life, he only sold 1 painting, but now his paintings are very valuable and famous. Van Gogh liked to use very thick paint, and he loved color. Look at this detail from one of his पेंटिंग्स। यहाँ पर एक डिटेल उसकी पेंटिंग्स के अबाउट बताई गई है। तो वान गोग जो था वो लाइक करता था यूज वेरी थिक पेंट, उसको जरा थिक जो जाड़े पेंटिंग वो होती वो बहुत अच्छी थी, और उसको कलर से ही बहुत प्यार था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर, ही लव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर। एंड लुक, इसने बताया है, लुक एट दिस डिटेल फ्रॉम वन ऑफ हिज पेंटिंग्स।
व्हाट कलर्स डू यू सी, देखिए आप कौन कौन से कलर देखते हो। व्हाट कलर्स, तुम क्या देखते हो पिक्चर में, कौन से कलर देखते हो। व्हाट कलर्स डू यू सी, डू यू सी द रफ टेक्सचर ऑफ द कैनवास। हाउ वुड यू डिस्क्राइब, तुम कैसे बयान करोगे द पैंट। इट इज थिक, देखिए कितनी थिक है, कुछ समझ में नहीं आती। इट इज थिक, थीन, हैवी, लाइट। देखिए थिक है, थीन है, हैवी है, हल्की है, लाइट है, भारी है, हल्की है, डार्क, ब्राइट। क्या बताओगे तुम, बताइए डिस्क्राइब किस पे करोगे। सॉफ्ट है, हार्ड, फ्लैट, बम्पी, फायम। वान गोग मैड दिस स्टॉक्स विथ हिज ब्रश में, देखिए ये किस तरीके की वो थिक पेंटिंग करता था, उसके ब्रश कैसे होते होंगे। डू यू थिंक ही पुश्ड ऑन द कैनवास firmly और softly, did he move the brush quickly, क्या है और क्या उसके जो ब्रश को मूविंग करता था फटाफट, और स्लोली के धीरे करता था। हाउ डू यू थिंक, तुम कैसे इसको जान सकते हो, समझ सकते हो। ही मेड दीज मार्क्स, देखिए इसने कैसे मार्क्स बनाए, आप समझ सकते हो कैसे बनाया है इसने, इसकी पेंटिंग कैसी लग रही है। तो देखिए वान वो जो था मैड दीज स्टॉक्स बताए विथ हिज ब्रश के, कैसे इसके ब्रश होंगे। डू यू थिंक ही पुश्ड ऑन द कैनवास फाइमली और सॉफ्टली, वो कैसे करता था, जो सॉफ्टली धीरे करता था कि जल्दी फटाफट करता था। डिड ही मूव द ब्रश क्विकली और स्लोली। हाउ डू यू थिंक, तो आप कैसे समझ सकते हैं। ही मेड दीज मार्क्स, जो उसने ये मार्क्स बनाए हैं, जो चिन्ह बनाए हैं, वो आप कैसे इसको कैसे उसने बनाए होंगे, ऐसा लेसन में बताया गया है। अब वी कम ऑन क्वेश्चन द रिवीजन, अपने भी रिवीजन करते हैं। वी कम ऑन रिवीजन बिकॉज योर यूनिट टेस्ट will be started from 27th January. So I am giving you revision of second unit test. Now question number 1 is select the most appropriate option as answer and write its letter in the box provided against the question. Look here, ये जो मैं दे रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। इन द जो पेपर में जो होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है। ये सिलेक्ट रहेगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी क्या है लेसन अबाउट समझाया है। हम वी कम ऑन MCQs, तो सिलेक्ट करना है हमको। अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिए हुए हैं एज आंसर के, जो आंसर के मुताबिक जो क्वेश्चन होते हैं आंसर होंगे, उसे हमें जो इंडेक्स जो किया है, जो बॉक्स प्रोवाइड किया है उसमें हमें उसके इंडेक्स लेटर लिखने हैं। इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड किया गया है अगेंस्ट द क्वेश्चन के सामने बताया गया है बॉक्स, वहां में उसके क्या है उसके लेटर लिखना है। नंबर 1 विंसेंट वान गोग वॉज ए/एन, क्या था वो। विंसेंट वान गोग वॉज फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, क्या है एनवायरमेंटलिस्ट, के क्या है कोरियोग्राफर। तो विंसेंट वान गोग वॉज एन आर्टिस्ट, बिकॉज क्या है वो क्या है एन आर्टिस्ट था वो। तो एक मुसव्विर था, चित्रकार था वो, तो आर्टिस्ट था। नो विंसेंट वान गोग वॉज एन आर्टिस्ट, इट्स इंडेक्स लेटर इज बी, तो यहाँ हम लिखेंगे बी। तो विंसेंट वान गोग वॉज एन आर्टिस्ट। नंबर 2 विंसेंट वान गोग बिलोंग टू, किससे वो बिलोंग करता था, कहाँ का रहने वाला था। ए स्पेन, बी ग्रीस,
सी नेदरलैंड्स, डी इंग्लैंड। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है अबाउट द स्टोरी, पता है थोड़ा लेसन के अबाउट। तो विंसेंट जो किससे बिलोंग करता था, कौन सी कंट्री से? विंसेंट वन गॉग बिलोंग टू नेदरलैंड्स, किससे बिलोंग करता था? टू नेदरलैंड्स। नो स्पेन, नो ग्रीस, नो इंग्लैंड, बट नेदरलैंड्स। इट्स इंडेक्स लेटर क्या है इसका? सी है, सो वी राइट हियर सी। Once again, Vincent van Gogh was an artist. Number 2, Vincent van Gogh belonged to Netherlands. Number 3, in his lifetime, Vincent van Gogh made more than 900 paintings. कितनी पेंटिंग्स बनाई उसने? 900 पेंटिंग्स। ऑप्शन में अपने को दिए हुए हैं, लेकिन हमें याद रखना है, लर्न करना है इसको। ए 500, बी 600, सी 800 एंड डी 900। तो इन हिज लाइफ टाइम विंसेंट वैन गॉग मेड मोर देन 900 पेंटिंग्स। No 500, no 600, no 800, but 900. So its index letter is D. We write here D. In his lifetime, Vincent van Gogh made more than 900 paintings. Number 4. The lifetime of Van Gogh वो उसका क्या था? लाइफ टाइम का उसका जो था, उसका दौर कितना, कौन से दौर में था वो? ए 1953 टू 1990, बी 1850 टू 1893, सी 1856 टू 1886 एंड डी 1853 to 1890. What is the answer? Right answer? D 1853 to 1890. The lifetime of Van Gogh was 1853 to 1890. Its index letter is D. So write in the box D. Number 5, the most unfortunate part of his life was that. The most unfortunate जो उसका पार्ट था of his life का जो था उसका was that A. he became very famous, B. people recognized his paintings as very valuable, he could sell only one painting, all of his paintings were sold away. The most unfortunate part of his life was that he could sell, उसने क्या बेच सकता, एक ही पिक्चर बेची थी उसने, only one painting. The most unfortunate part of his life was that उसने क्या बेची, he could sell only one painting. Its index letter is C, so write here C. Number 6, Van Gogh used dash paint for his paintings. वो क्या है, क्या यूज करता था? वैन गॉग जो था यूज करता था पेंट कलर यूज करता था फॉर हिज पेंटिंग्स में। कैसे कलर यूज करता था? ए वेरी थिन, बी वेरी थिक, बहुत पतले कलर होते थे, कि थिक चौड़े कलर होते थे, कि मॉडरेट कलर, के डी लाइट।
तो Van Gogh used very thick paint for his paintings. No very thin, no very moderate, and no light. What is the right answer? Very thick. Van Gogh used very thick paint for his painting. Its index letter is B, so write here B. Number 7. We cannot use some of the following adjectives जो बताई गई है to describe Van Gogh's paintings. We cannot use some of the following, हम नहीं कर सकते हैं सिर्फ सब following adjectives to describe Van Gogh's painting. A bumpy, B thin, C flat, C क्या है फ्लैट, D में है both B and C, thin and flat. Number 7. We cannot use some of the following adjectives to describe Van Gogh's paintings. क्या है हम नहीं यूज कर सकते जो इसकी खूबियां बताई है पेंटिंग की वान गोग्स की उसको हम यहाँ पर वी कैन नॉट यूज कर सकते हैं. बम्पी थी, थीन और फ्लैट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बोथ बी एंड सी जो है बी और सी दोनों को लेंगे तो फ्लैट थीन और फ्लैट को हम कैन नॉट यूज कर सकते, हम नहीं यूज कर सकते. बोथ बी एंड सी its index letter is D, so write here D. 8. We find the following colors in this painting of Van Gogh. A bumpy, B thin, C flat, D both, B and C. इट्स इंडेक्स जो लेटर आएगा यहाँ D. नंबर 8. वी फाइंड द फॉलोइंग कलर इन दिस पेंटिंग ऑफ Van Gogh. A ब्राउन, B ग्रे, C ग्रीन, ऑल द 3. सभी कलर हैं इसमें तो आपने ढूंढना है कि हमें कौन से कलर होते हैं इसकी पेंटिंग में और वान गोग की जो पेंटिंग में. तो वी फाइंड द फॉलोइंग कलर्स इन दिस पेंटिंग ऑफ वान गोग. ए ब्राउन, बी ग्रे, सी ग्रीन एंड डी ऑल द 3. ये तीनों कलर आते हैं इसकी पेंटिंग में. ब्राउन होता है, ग्रे एंड ग्रीन. तभी राइट इट्स इंडेक्स लेटर डी इन द बॉक्स डी. 9. हाउ डू यू थिंक, कैसे तुम सोच सकते हो वुड वान गॉग हैव मेड द मार्क्स इन हिज पेंटिंग. ए सॉफ्टली, उसने क्या है एकदम नरमाई से बनाया है इसको. फाइमली, मजबूती से, क्विकली जल्दी जल्दी, और हैवीली यानी सख्ती से. तो हाउ डू यू थिंक वुड वान गोग हैव मेड द मार्क्स इन हिज पेंटिंग. ए सॉफ्टली, बी फाइमली, सी क्विकली एंड डी हैवीली. तो यह लिखेंगे फाइमली, बी मजबूती से. तो यहाँ पर हम आएगा इसका इंडेक्स लेटर बी है. Firmly, it's right, it's index letter B in the box. Now, question number 3 है put tick marks. Write in the boxes. Boxes जो बताए गए हैं right और true false लिखने हैं हमें. Against the following statements, if they are true,
एंड क्रॉस मार्क्स रॉन्ग लिखने हैं, हमें बॉक्स में क्रॉस करना है इफ दे आर फॉल्स। ट्रू है तो हमें टिक मार राइट का करना है, अगर स्टेटमेंट्स रॉन्ग है तो हमें इसका क्या है क्रॉस मार्क करना है इफ दे आर फॉल्स। नंबर 1, वान गोग लिव्ड इन द 19th सेंचुरी। जो रहता था वो 19th सेंचुरी में रहता था। इट्स राइट, सो अभी राइट मार्क करेंगे इन द बॉक्स। तो नंबर 1, वान गोग लिव्ड इन द 19th सेंचुरी। स्टेटमेंट्स राइट है, सभी राइट हियर, राइट मार्क करेंगे इन द बॉक्स। 2 नंबर, वान गोग बिलोंग करता था, किससे? बिलोंग टू जर्मनी। नेदरलैंड से बिलोंग करता था, बट ईयर क्या लिखा हुआ है? जर्मनी। इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो वान गोग बिलोंग टू नेदरलैंड, बट राइट यहाँ पर लिखा है जर्मनी। सो इट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 3, वान गोग पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स। वान गोग ने पेंट किए, बनाई थी पिक्चर क्या है 900 से भी ज्यादा बनाई थी पेंटिंग्स। तो वान गोग पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी इन द राइट इन द बॉक्स राइट मार्क। Number 4, the paintings of Van Gogh are valuable today. जो पेंटिंग्स है वान गोग की आज भी क्या है? बहुत ही कीमती है। This statement is right. Number 4, the paintings of Van Gogh are valuable today. ये क्या है? स्टेटमेंट्स राइट है, so we put here right mark. Number 5, वान गोग यूज्ड वेरी थिन पैंट। नहीं, वो थिक पैंट करता था। यार क्या लिखा है यहाँ? थिन पैंट है। तो वान गोग यूज्ड वेरी थिक पैंट, यहाँ थिन लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी पुट इन द बॉक्स रॉन्ग मार्क। Number 6, the texture of canvas that Van Gogh painted on used to be rough. ये स्टेटमेंट राइट है, सो पुट हियर राइट मार्क। Number 7, the paintings of Van Gogh were flat. The paintings of Van Gogh were flat, यहाँ लिखा हुआ एकदम सीधी होती थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट से है। द पेंटिंग्स ऑफ वान गोग वेर फ्लैट, राइट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 8, वान गोग पुश्ड ऑन द कैनवास फर्मली। वो मजबूती से उसे क्या करता था? उसको उसकी पुश करता था। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? जो कैनवास फर्मली उसको जो थे पेंटिंग की, pushed on the canvas firmly. This statement is right, so put here right mark. Number 9, Van Gogh moved his brush quickly. वान गोग मूव करता था उसके ब्रश को क्विकली, नहीं बट क्या है? फाइमली है। तो वान गोग मूव्ड हिज ब्रश क्विकली। This statement is wrong, so we put here wrong mark. Question 3. Answer the question in 1 or 2 sentences. आंसर लिखना है हमें 1 या 2 सेंटेंस में लिखना है। नंबर 1 है, वेयर वॉज द क्रेयॉन बॉक्स। क्रेयॉन बॉक्स कहाँ था? एंड वॉट वॉज इट डूइंग, वो क्या करता था? वॉट वॉज इट डूइंग। वेयर वॉज द क्रेयॉन बॉक्स, जो कलर का बॉक्स था कहाँ था?
What was it doing? While walking through a toy store, a crayon box where in most colors were expressed this dislike toward one another. Number 1. Where was the crayon box and what was it doing? While walking through a toy store, a crayon box where in most colors were expressing this dislike towards one another. Number 2. Which color is hatched by everyone? हर एक जो था वो कौन से कलर को कहना पसंद करता था, हैच करता था? ऑरेंज इज हैच्ड बाय एवरीवन कलर्स. ऑरेंज इज हैच्ड बाय एवरीवन कलर्स. नंबर 3. What is wrong with the crayon box? What is wrong with the crayon box? इसका क्या wrong था? The colors of the crayon box cannot get along with one another. Once again, where was the crayon box and was what doing? While walking through a toy store, a crayon box where in most colors were expressing this dislike towards one another. Number 2. Which color is hatched by everyone? Orange is hatched by everyone colors. Number 3. What is wrong with the crayon box? The colors of the crayon box cannot get along with one another. Number 4. What did the poet do with the crayon box? जो पोएम लिखने वाले हैं पोएट डू क्या करते थे? विद द क्रेयन बॉक्स के साथ क्या करते थे? द पोएट यूज ऑल द क्रेयन बॉक्स मेक एन आर्ट फ्रॉम देन. द पोएट use all the crayon box make an art from them. Number 5. What did the colors in the crayon box watch? What did the colors in the crayon box watch? The laid out colors of the crayon box watched the poet preparing a picture using all of them by turn. What did the colors in the crayon box watch? The laid out colors of the crayon box watched the poet preparing a picture using all of them by turn. Number 6. What did the poet do with green, blue, yellow and white colors? What did the poet do? क्या करते थे जो ये पोएट लिखने वाले पोएम वो क्या करते थे? ग्रीन के साथ विथ ग्रीन, ब्लू, येलो एंड वाइट कलर्स उसके साथ क्या करते थे? What did the poet do with green, blue,
yellow and white colors. The poet made grass using the color green. He made the sky using the color blue. He made shining bright sun using the color yellow and drifting clouds using the color white. Number 7. What happened when the poet finished? क्या हुआ जब पोएट ने फिनिश किया his picture and started walking? What happened when the poet finished his picture? उन्होंने पिक्चर फिनिश की, खत्म की बनाना, एंड स्टार्ट और चलना शुरू किया. आफ्टर द पिक्चर he was completed. After the picture was completed and the poet started walking away. Soon the poet felt that the crayon box had to the poet.